शांति दीदी। ओम शांति। योग भट्टी में शामिल सभी भाई बहनों की ओर से आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू। आज हम आपका भी वेलकम जयपुर पिंक सिटी में। थैंक यू दीदी। आज हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है जो आज आप हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी चल रही है और थर्ड वीक का आज 4th डे है और सभी भाई बहनों को इस विघ्न विनाशक भट्टी में महारथी बहनों की मार्ग प्रदर्शना मिली और सभी बड़े बड़े महारथी भाई बहनों ने सभी को सुंदर योग अभ्यास कराए और आज हमारे बीच में आप हैं, बाबा के अनमोल रतन। तो बहुत दिल खुशी से गदगद हो रहा है। हमारे सभी भाई बहने इस समय ऑनलाइन प्रेजेंट हैं। बहुत सारे भाई बहने सुषमा दीदी जी को जानते होंगे, कुछ एक भाई बहने ऐसे होंगे जो शायद आज दीदी को पहली बार देख रहे होंगे और आज पहली बार सुनेंगे। तो उन सभी भाई बहनों को हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हमारे सुषमा दीदी का जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ और पंजाब में आपने लौकिक स्टडी, आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। बहुत ही अच्छे परिवार से हैं, संपन्न परिवार से, धार्मिक परिवार से और आपके लौकिक पिता इनकम टैक्स ऑफिसर रहे अपने जीवन काल में। बचपन से सुषमा दीदी जी को आध्यात्मिकता में बहुत रुचि रही और ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आप आए और बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान का आपके जीवन के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा जो आपने डिसाइड किया कि आप अपना जीवन पूर्ण रीति से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करेंगे। 1971 में आपने अपना जीवन प्रभु के हवाले कर दिया और शुरुआती वर्षों में विशेष रूप से आपका पार्ट रहा सेवा का यूरोपियन कंट्रीज में, हमारे जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम आदि आदि बहुत सारे देशों में सेवा के लिए गए। प्यारे बाबा ने आपको भेजा और वर्तमान समय आपका विशेष रूप से जयपुर में सेवाओं का पाठ चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों से, काफी वर्षों से आप जयपुर में सब जोन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके अंतर्गत 20-25 सेंटर्स तो कम से कम होंगे, अभी तो और भी सेंटर्स होंगे, गीता पाठशालाएं होंगी अनेक जिसकी आप संभाल कर रहे हैं। और हमारे दीदी ब्रह्मा कुमारी राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके भी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं और इसके अलावा अन्य जो विंग्स हैं उसमें भी आप बहुत सेवाएं देते हैं। माउंट आबू के आप सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं। माउंट आबू में हर साल देश विदेश से अनेक भाई बहनों का जाना होता है। तो सुषमा दीदी जी वहां पर क्लासेस लेते हैं, उनके योग भट्टियां कराते हैं। हर साल माउंट आबू में कुमारियों की ट्रेनिंग होती है, उसमें भी आप कन्याओं को बहुत सुंदर ट्रेनिंग देते हैं। आपके द्वारा ट्रेनिंग प्राप्त करके हजारों कन्याएं आज बाबा के सेंटर्स पर बहुत सुंदर रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे का परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने सार रूप में आप सभी के सामने रखा। समय ना लेते हुए माँ दीदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा ये जो ब्राह्मण जीवन, विद्यार्थी जीवन है, जिसमें बाबा हमको ईश्वरीय ज्ञान, राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा
4 विषयों की पढ़ाई मीठे बाबा जो हमें पढ़ा रहे हैं, इन चारों सब्जेक्ट्स में हम सभी बाबा के बच्चे आगे कैसे बढ़ें। इन चारों सब्जेक्ट्स में जो माया अलग अलग रूप में हमारे सामने आती है, विघ्न डालती है, माया के उन विघ्नों को हम कैसे उड़ाएं, अपनी स्थिति को निर्विघ्न कैसे बनाएं, तो उसके ऊपर आज हम मार्ग प्रदर्शना भी देंगे और साथ ही साथ अपनी बहुत ही मीठी वाणी से हम सभी को सुंदर योग अभ्यास भी कराएंगे। एक बार फिर से हमारे आदरणीय सुषमा दीदी जी का सभी भाई बहनों की ओर से, सेवा केंद्र की बहनों की ओर से बहुत बहुत दिल से दीदी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। साधना बहन, आपने बहुत लंबा चौड़ा परिचय दे दिया। हाँ, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगम युग की सुहावनी घड़ियों में बाबा का हर बच्चा चाहता है कि हमारा जीवन सफल हो, हर श्वास सफल हो, हर क्षण सफल हो, क्योंकि अभी की कमाई हमारी केवल अभी की नहीं है, लेकिन जन्म जन्मांतर की, कल्प कल्पांतर की हमारी ये कमाई है। अभी हम अपने भाग्य की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये हमारा भाग्य पूरे कल्प का भाग्य बन रहा है। इस भाग्य बनाने के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहें या यूं कहें कि भगवान स्वयं, ईश्वर स्वयं हम बच्चों को भाग्य बनाने की विधि सिखाते हैं और उसके लिए 4 मुख्य सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सहज ज्ञान, सहज राजयोग, दैवी गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। ज्ञान तो सहज है। जब कोई भी नए भाई बहन आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कहते हैं आपका ज्ञान बहुत अच्छा है। फिर कठिनाई कहाँ है? कठिनाई 2 बातों में आती है अधिकतर। एक तो है हमारी धारणाएं, दैवी गुणों की धारणा। दूसरा है मन की एकाग्रता। दैवी गुणों की धारणा कहें, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, अगर धारणा नहीं होती है तो सतयुग में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्या होगा साथ में? कहीं दास दासी का स्टेटस प्राप्त कर लेंगे। अच्छा स्टेटस पाने के लिए, पद पाने के लिए ज्ञान योग की धारणा की आवश्यकता है। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ ही है कि जिसके अंदर ज्ञान की धारणा है। ज्ञान सुनाना तो सहज है। दुनिया में हमसे भी अधिक विद्वान लोग हैं जो बहुत अच्छी रीति से ज्ञान सुनाते हैं और अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान को धारण करना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता ही है कि यहाँ आने वाले हर भाई बहन इस ईश्वरीय ज्ञान को धारण करते हैं, अभ्यास करते हैं। धारण करना माना अभ्यास करना। लेकिन देखा यह जाता है कि अभ्यास वाला जो हमारा एक क्राइटेरिया है या अभ्यास भी एक विषय है, उसको हम नहीं अपनाते हैं। मुरली प्यार से सुनेंगे, किसी की 1-2 दिन की मुरली छूट जाए तो भी कहेंगे अरे बहन जी मेरी 2 दिन मुरली छूट गई, ये कारण था, बीमार थे, ऐसा था, वैसा था, 2 दिन की मुरली दे दीजिए। तो मुरली में रस है, ज्ञान में रस है, लेकिन मान लीजिए 2 दिन मैंने योग नहीं किया तो उसको तो हंसी में चला देते हैं। कहते हाँ योग का समय नहीं मिला, बीमार थी ना, मेहमान आए थे ना, ये काम था ना, वो काम था। तो योग में का अभ्यास भी कम करते हैं। दूसरा, दैवी गुणों की धारणा की जो बात है,
जो सबसे मुख्य बात है, पवित्रता को भी धारण कर लेते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि ब्रह्मचर्य धारण करना बड़ी बात नहीं है। आज की दुनिया में भी बहुत से लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शादी नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं। लेकिन हमारी जो पवित्रता है वो है मानसिक और बौद्धिक स्तर की पवित्रता। मन भी शुद्ध हो, बुद्धि भी शुद्ध हो, एकदम क्लीन एंड क्लियर हो, किसी के लिए कोई भी भाव ना हो। बस मैं आत्मा हूं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, जिसको देखते हो ऐसा समझो ये आत्मा है। हमारी पवित्रता यहां से शुरू होती है। ब्रह्मचर्य तो समझो, जैसे मान लो मुझे कोई मकान बनाना है, मैं कहती हूँ बहन मुझे मकान चाहिए, मकान बनाना है, मकान नहीं है, तो आप कहेंगे बहन जी कहीं आपने जगह ली है, प्लॉट लिया है? अगर कहीं आपका किसी सोसाइटी में भी है तो किसी फ्लैट में आपने अपना फ्लैट बुक किया है? अगर मैं कहूँ नहीं मैंने तो बुक ही नहीं किया लेकिन मुझे लेना है, प्लॉट भी नहीं है, बनाना है, तो कहेंगे बहन जी पहली रिक्वायरमेंट है आप प्लॉट खरीदें या उसको बुक कराएं, फ्लैट को बुक कराएं। अगर बुकिंग नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से ज्ञान और योग को समझने के लिए ब्रह्मचर्य तो एक प्लॉट है जो हमें खरीदना ही खरीदना है हर कीमत पर। उसके बिना ज्ञान और योग समझ नहीं आएगा। लेकिन आगे बढ़ने की जो बात है, अक्सर हम देखते हैं, हम सब महसूस करते हैं, चाहे घर गृहस्थी में रहने वाले हैं, चाहे सेंटर्स पर रहने वाले हैं, पवित्रता में तो नंबर 1 है। लेकिन जो मानसिक और बौद्धिक पवित्रता है, मन में क्या है, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष ना हो, बदले की भावना ना हो, भय ना हो, स्वार्थ ना हो, मोह ना हो, ये जो चीजें हैं ये हमें पीछे कर देती है। कोई भी एक बात होगी, अभिमान, सूक्ष्म में अभिमान है तो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हमारी पवित्रता यहां से शुरू होती है। मन मेरा एकदम साफ, अंदर बाहर साफ, कुछ भी छिपाए नहीं। अगर मुझसे भूल हुई तो भी बाबा को हम कम से कम लिख के तो दें कि बाबा मेरे से आज ये भूल हुई है। जब हमारा मन साफ हो तो हमारी बुद्धि भी दिव्य बुद्धि बने। नहीं तो बुद्धि में भी व्यर्थ बातें, ऐसा करें वैसा करें, वैसा करें वैसे करें। और आजकल जिस दुनिया से हम वास्ता रखते हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, यहाँ तो कितने प्रकार की माया है। आप डिजिटल माया देख लीजिए, कितनी बड़ी माया है। कोई फेसबुक में लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, कोई मैसेज देने में लगे हुए हैं, बस कोई उसको लाइक और डिसलाइक करने में लगे हुए हैं। सारा समय कैसे बीत जाता है उनको पता ही नहीं पड़ता है। अब बुद्धि इन बातों में जा रही है। आजकल वो दुनिया वाले भी समझते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की भी अति हो गई है जिसमें मनुष्य खुद ही बहुत परेशान हो रहे हैं। हम बाबा के बच्चों को, हम जिस सिनेरियो से अभी क्रॉस कर रहे हैं, हमें किस बात की आवश्यकता है? सबसे बड़ी बात हमें क्या चाहिए? अब हमें ध्यान देना है कि बाबा ने ये जो समय हमें दिया है ये हमारी प्रेपरेटरी हॉलीडेज है। जैसे कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको अपने असाइनमेंट, अपने कोई प्रोजेक्ट तैयार करने हैं तो उनको टाइम मिल जाता है। इम्तिहान से पहले, फाइनल से पहले उनको महीना 2 महीने जरा अपने ही घर में बैठ के पढ़ना, अपने प्रोजेक्ट को तैयार करना, प्रेपरेटरी हॉलीडेज है। हर बाबा का बच्चा, हर ब्राह्मण अपने मन से पूछे कि ये जो अभी साल, समझो अब तो आज कितना 11 तारीख हो गई, 11 दिसंबर, और शायद 25-26 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था, लगभग 9 महीने होने को आए। क्या हमने ये महसूस किया है कि हमें बाबा ने ये प्रेपरेटरी हॉलीडेज दी हैं? हम तो सोच रहे थे लॉकडाउन पूरा हो जाएगा, ये बुखार खत्म हो जाएगा, बीमारी पूरी हो जाएगी,
फिर से हमारे स्कूल कॉलेज खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो एक समस्या पूरी नहीं हो रही है। अब देखो किसानों की समस्या, आपके दिल्ली के ही चारों तरफ कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अब इसका अंत क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। तो हमारा एक चित्र बाबा के समय में, साकार के समय ही बना हुआ है कि ये जो सृष्टि है ये अंतिम श्वास ले रही है, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है। और आगे हम समझाते थे कि ये ऑक्सीजन कौन सी है। कभी हम कोई समझौते करते हैं, 5 ईयर प्लान्स बनाते हैं, कहीं पर थोड़ा आपस में किसी प्रकार की लेन देन करते हैं, तो ये दुनिया की गाड़ी चल रही है। तो ये सृष्टि अभी जो है, कलयुग बच्चा नहीं है, लेकिन ये सृष्टि थोड़ी सी बची हुई है। तो अभी तो ऐसा लगता है हम उस ही पॉइंट पर आकर के पहुंच गए हैं जहां सृष्टि थोड़ी सी बची हुई है बस। ऑक्सीजन तो क्या, अभी तो वेंटिलेटर पर है, पता ही नहीं है कितने श्वास इसके और हैं। तो अब हम अपने मन में क्या सोचते हैं, सचमुच हम निर्विघ्न बनना चाहते हैं? कैसे बनेंगे निर्विघ्न? अब वो बातें खत्म हो गई कि क्या करें, धंधा नहीं चलता, क्या करें, पड़ोसी से झगड़ा है, क्या करें, भाई बहनों में झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, बच्चे नहीं मानते। अब वो बातें खत्म हो गई। अब कौन सी बातें हैं? क्योंकि वातावरण बदल गया। तो अब लोग अपने आप ही कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई अपने स्वभाव के कारण, ज्ञानी अज्ञानी सब अपने उग्र स्वभाव के कारण तंग हो रहे हैं, इस प्रकृति से तंग हो रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लग रहा है, बाहर नहीं जा सकते हैं, अंदर में घुटन महसूस कर रहे हैं। तो ये जो विघ्न आ रहे हैं, ये जो व्यर्थ बातें आ रही हैं, इनसे हम मुक्त कैसे होंगे? इनसे मुक्त होने का एक ही तरीका है। जो भी बाबा का बच्चा चाहता है कि मैं बस इन बातों से पार हो जाऊं, तो एक ही बात है, बाबा ने चाहे साकार की मुरलियां पढ़िए, चाहे अव्यक्त मुरलियां पढ़ लीजिए, बाबा हमें बार बार कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो। नंबर 1, अव्यक्त बाबा कहते हैं बच्चे साइलेंस पावर जमा करो। अब ये अशरीरी बनना, साइलेंस पावर जमा करना माना क्या? मेरे मन बुद्धि पर किसी का भी कोई भी प्रभाव ना रहे। छोटी सी बात हो जाती है, मान लो आज सवेरे चाय मिली, उसमें मीठा कम था या नहीं था, वो ही अभी तक मेरा 12 बजने को आया, मेरा मूड अभी तक ऑफ ही चल रहा है। आज सवेरे सवेरे चाय मांगी थी, वो भी देखो कितनी बेकार पिला दी, उसमें ना मीठा था ना दूध था, बस मूड ऑफ। अब वो पता नहीं कब तक चलेगा, हो सकता है रात तक मेरा मूड ऑफ रहे। क्या मेरे में इतनी शक्ति है? उस समय चाय ठीक नहीं मिली, 7 बजे 8 बजे जब भी मैंने चाय पी, चाय ठीक नहीं मिली, फुल स्टॉप। बल्कि बनाने वाला कहे कि बहन मैं क्षमा चाहता हूं, आज मेरे से थोड़ी गलती हो गई, अरे मैं तो भूल भी गई, मुझे तो ध्यान भी नहीं कि आज चाय में कुछ ऐसा था। अंदर से हमारी मनोस्थिति ये है, हमारा मन किसी भी बात से नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ध्यान देना, नेगेटिव पॉजिटिव किसी से भी प्रभावित ना हो। आज उसने मुझे जो है बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत अच्छी गिफ्ट दी, नहीं, आज बाबा ने कहा तुम डूबे रहो। आज की मुरली आप सबने सुनी होगी, कहां डूबना है? दिल्ली के पास तो यमुना है, यमुना में नहीं डूबना है, ना गंगा में डूबना है। बाबा ने कहा खुशी, खुशी में डूबे रहो। कौन सी खुशी? मुझे स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मिला है, अब मेरे मन बुद्धि पर कोई भी असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, एक ही प्रभाव है। हमारे विश्व रतन दादा थे, हमने उनको बचपन से देखा, हमने कभी देखा नहीं वो बीमार हुए हों या कुछ हो। उनकी काफी आयु हो गई, आप में से भी कईयों ने देखा हुआ होगा। और एक दिन जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने के दिन थोड़ा सा कहा मेरे पेट में दर्द है, जब तक गाड़ी बुलाएं और उनको हॉस्पिटल लेके जाएं कि दादा की तबीयत ठीक नहीं है,
और जैसे ही उनको गाड़ी में वो लेके गए, स्ट्रेचर पे बिठाया और आत्मा निकल गई, कोई कष्ट नहीं पाया। और बाबा ने जो भोग में मैसेज दिया, मैसेज में भी बाबा ने कहा इस बच्चे को अशरीरी होने का बहुत अच्छा अभ्यास था। जैसे ही शरीर में जरा सी बात हुई और आत्मा निकल गई। और बाबा हम बच्चों को भी यही कहते हैं, निर्विघ्न बनना है तो अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज भी बाबा ने मुरली में कितनी बार पक्का कराया, आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है, आत्मा देखती है, आत्मा भ्रिकुटी में बैठी है। अभी आप सब भी ऑनलाइन तो सुन रहे हैं, लेकिन जो जहां बैठे हैं थोड़ा 1 मिनट सीधा होके बैठे, एकदम सीधे, आलस ना हो, क्योंकि ये थोड़ा टाइम ऐसा है, दोपहर का समय है, लेकिन कोई भी प्रकार का आलस है तो जरा इसको बाहर छोड़ दीजिए, सीधा होके बैठे और अपने पूरे ध्यान को मस्तक के बीचों बीच ले आए, भ्रिकुटी में ले आए और महसूस करें मैं कर्म करने वाली, देखने वाली, सुनने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अटेंशन प्लीज। इस पर ही अपने मन को एकाग्र करना है। भ्रिकुटी के बीच में मन को एकाग्र करें। मन बुद्धि संस्कार सहित मैं चैतन्य शक्ति आत्मा भ्रिकुटी के बीचों बीच विराजमान हूं। चमकता हुआ दिव्य सितारा, मैं अति सूक्ष्म आत्मा ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूं। मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान। अपने सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ पूरे विश्व को, प्रकृति के पांचों ही तत्वों को ये शक्तियों के वाइब्रेशंस दे रही हूं। अपने भीतर डीप साइलेंस में चले जाएं। सचमुच मैं अति सूक्ष्म आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान। इस तरह से हम दिन में अनेक बार अशरीरी बनने का अभ्यास करें। मैं आत्मा देह से अलग हूं। बार बार अपने आप को अलर्ट करें। ऐसे नहीं कि एक बार बस संकल्प किया मैं शुद्ध आत्मा हूं और फिर वो शुद्ध आत्मा पता नहीं कहां घूम रही है। अभी मैं शुद्ध आत्मा हूं,
मधुबन में बाबा के कमरे में बैठी हूं, फिर देखो वो पता नहीं अपने घर में अलमारी साफ करने लग जाती है। इसको योग नहीं कहेंगे, इसको अशरीरी नहीं कहेंगे। बार बार स्वयं को ये स्मृति दिलाना, अभी वर्तमान जो समय है, इस समय में अपनी स्मृति का शुद्धिकरण करें। जो मैंने आपको शुरू में कहा कि वो चाय का कप जो है ना, उसको याद नहीं करना है कि चाय अच्छी नहीं मिली थी, मिली या नहीं मिली, फिनिश, फुल स्टॉप। लेकिन ये स्मृति, मैं शुद्ध आत्मा हूं और मैं शुद्ध आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, बार बार अपने को ये स्मृति दिलाकर इस देह से हम डिटैच करें। देह से डिटैच होने का अभ्यास चाहिए। बाबा ने मंत्र दिया है, बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंध भूलो। लेकिन हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं? बाबा ने पहला क्या शब्द कहा? देह सहित। फिर कहा देह के सर्व संबंध। हम इस देह को तो भूलते नहीं, लेकिन जो संबंध है उनसे कटना शुरू हो जाते, क्योंकि वैसे भी उनके साथ हमारी कम बनती है। बहुत सी लाइकिंग और डिसलाइकिंग्स हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। फिर कहते हैं हम तो योगी हैं ना, अब हम विकारियों से संबंध नहीं रखते हैं। पर अपने अंदर अभिमान का विकार वो घुन की तरह लगा हुआ है, मुझे खाली कर रहा है, वो मुझे पता ही नहीं लग रहा है। तो पहले इस देह से डिटैच होना है। देखो, मैं आत्मा देह से डिटैच हूं या सारा दिन कभी तो मैं ये चमड़ी को रगड़ रही हूं, कभी ये बालों को ऐसे 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 बना रही हूं। कितनी बार दिन में, कितनी बार मैं दिन में अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाती। तो अशरीरी बनने का अगर अभ्यास करना है तो कम से कम भी दिन में 1000 बार, आपको हंसी आएगी, मुश्किल लगेगा, लेकिन कम से कम 1000 बार यही स्वयं को स्मृति दिलाइए, मैं आत्मा देह से न्यारी हूं, मैं आत्मा परम धाम की वासी हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूं। आज बाबा ने मुरली में कहा ना, ये आत्मा 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 का पाठ पक्का कर। ये जो देह का नाम है ना, इसको भूल जाओ। मैं ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं राजपूत हूं, मैं यादव हूं, ये सब भूल जाइए। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं। तो ये मुझे नशा चढ़ेगा। ब्रह्मा मुख वंशावली माना मैं एकदम पवित्र हूं, ब्राह्मण कुल भूषण हूं। तो योग हमारा तब लगेगा जब अंदर में नशा हो। नशा होगा तो हम निर्विघ्न बनेंगे, नहीं तो विघ्न हमारे पर प्रभाव डालेगा। कोई बीमार हो गया, किसी ने पैसा नहीं दिया, जॉब छूट गया, अरे बाबा क्या करें। बाबा के आगे बैठे हैं, कहते मैं तो अभी 2 घंटे योग कर रही हूं, फलाना बीमार हो गया, उसको योगदान दे रही हूं। बाबा ये ठीक हो जाए, ये भी आपका बच्चा है, आप बताइए। मैं बैठी हूं अभी आप सबके सामने और कोई बीमार हो गया और मैं कहती हूं मैं इसको साकाश दे रही हूं और क्या कह रही हूं, बाबा
ये जो आत्मा है, भाई है या बहन है, ये भी आपका बच्चा है, ये भी बाबा ठीक हो जाए, बाबा ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, अब बताइए इसको योग कहेंगे? मेरी बुद्धि तो उस आत्मा में लगी हुई है, उसकी देह में फंसी हुई है, इसको साकाश देना नहीं कहते। लेकिन जैसे सूर्य निकलता है और सूर्य अपनी रोशनी चारों ओर फैलाता है, सूर्य ये नहीं कहता है कि अच्छा अभी ये तो किसी ने अपने कपड़े तार पर सूखने के लिए डाले हैं, मैं किरणें दे रहा हूं ये कपड़े सूख जाएं, या यहां कीचड़ है, किरणें दे रहा हूं ये कीचड़, ये गंदगी साफ हो जाए, ऐसे नहीं कहता है। सूर्य चमक रहा है, फुल रोशनी दे रहा है, कपड़े भी सूख रहे हैं, किसी ने अनाज डाला है उसमें कीड़े पड़े हुए हैं वो भी साफ हो रहे हैं, किचड़ा भी साफ हो रहा है, सर्दी का मौसम है कोई धूप सेक रहे हैं तो उनको गर्माइश भी दे रहा है। ऐसे ही जो मेरी मनोस्थिति है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान, और एकदम सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ बैठिए, इसी स्थिति में बैठिए, सब एकदम सीधा होकर। मैं ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान शिव बाबा के साथ, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा पूरे विश्व को, प्रकृति के पांचों तत्वों को शक्तिशाली वाइब्रेशंस दे रही हूं। स्वयं को अलर्ट रखें, स्मृति पावरफुल रखें, मैं कौन? इस तरह बार बार स्वयं को साइलेंस में लेके जाएं, दिन में हजारों बार काम करते। अब ये अभ्यास दो तरीके से करना है अशरीरी होने का। एक तो हमें सवेरे शाम, या कि हो सकता है कोई की ड्यूटी काम ऐसा हो, अपनी सुविधा अनुसार आप समय फिक्स करें और एक सीटिंग कम से कम 1.5 घंटा, नहीं तो 1 घंटा तो मस्ट है। अगर इससे कम आप बैठेंगे तो आपका अभ्यास नहीं होगा। बहुत से भाई बहन बस 2 मिनट बाबा के कमरे में जाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बैठते हैं, फिर उठते हैं, स्विच ऑफ करके आ जाते हैं। उठक बैठक नहीं करनी है। वो तो चलो बाबा से हेलो करने जाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन में कोई आप ऐसे 2 समय निकालें
जो एक बार में 1.5 घंटा कम से कम एक ही सिटिंग में बैठे रहे। आप नीचे बैठे, सोफे पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, मूढ़े पर बैठे, जहां आपको सुविधा लगती है, लेकिन आप जिस प्रकार से एक बार बैठ गए, बार बार हिलना नहीं, कभी यूं हो रहे हैं कभी यूं हो रहे हैं, ऐसे नहीं, जिसमें आप सुविधा पूर्वक बेशक 5-7 मिनट लगा के अपने को सेट कर, और उसके बाद अपने मन बुद्धि को सेट कर, मैं आत्मा इस देह से एकदम न्यारी हूं। सबसे पहले इस देह को शुक्रिया अदा करो। ये 5 तत्वों का बना हुआ, प्रकृति का बना हुआ शरीर मुझ आत्मा को तपस्या करने में मददगार है। इसलिए सबसे पहले मैं इस शरीर को शुक्रिया अदा करती। हमारी एक ध्यानी दादी होती थी, जो अभी नहीं है, वैसे वो मम्मा की लौकिक में मौसी थी। हम लोग जब ज्ञान में आए अंबाला में, तो वहां ध्यानी दादी जी रहते थे। फिर बाद में काफी समय लास्ट में मधुबन में भी रहे। हम कई बार जब मधुबन जाते थे तो दादी कहती थी, कहती ये शरीर जो है ना, ये घोड़ा है। मैं रोज सवेरे उठती हूं, जैसे मालिक घोड़े पर हाथ फेरता है तो घोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाता है, मालिक भी अपने घोड़े की टांग की मालिश करता है। मैं भी सवेरे सवेरे उठ के कहती हूं कि हे मेरे घोड़े, अब तू सारा दिन ठीक चलना। उसको आत्मिक शक्ति का हाथ फेरती हूं, तो यह घोड़ा भी सारा दिन ठीक चलता है। हम क्या करते हैं, सवेरे उठते ही हाय क्या करूं, सिर में दर्द है, हाय क्या करूं, टांग में दर्द है, बाबा ये ठीक कर दे तो मैं तो अब बहुत योग लगाऊंगी, बाबा मैं बहुत भोग लगाऊंगी। योग और भोग लगाना नहीं है, बस बाबा ये घोड़ा दिया है ना, बाबा कई बार कहता है ये अश्वमेध यज्ञ है। हम सब इस यज्ञ में अश्व, अश्व माना घोड़ा, मैं इस यज्ञ का घोड़ा हूं। और उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, वाह बाबा आपने ये घोड़ा कितना अच्छा दिया हुआ है, बस ये घोड़ा मुझे तपस्या करने में बहुत मददगार है। आप करके देखिए। बाबा कहते हैं योग लगाओ तो निरोगी बनेंगे। निरोगी तब बनेंगे जब आप इसको थैंक्स करेंगे। हर घड़ी कर्स ही करते रहते हैं, हाय टांग दुख रही है, हाय हाथ दुख रहा है, हाय सिर दुख रहा है। ये अभी से फुल स्टॉप। मेरी डिक्शनरी में, मेरी वाणी में हाय दुखना ये शब्द ही नहीं है, इनको डिलीट कीजिए। अगर दर्द भी है तो कोई बात नहीं, बाबा आज ये घोड़ा थोड़ा ढीला है, इस घोड़े को बस बाबा शक्ति दो। मैं तो बाबा की छत्र छाया में बैठी हूं, सारी बाबा की किरणें इस घोड़े पर आ रही हैं, ये घोड़ा बहुत अच्छा है। जब वो घोड़े की पीठ पे मालिक हाथ फेरता है, कईयों को मालूम होगा, घोड़ा पूरी पीठ को यूं यूं हिलाता है, हिलाता है। मैं आत्मा तो इस देह के द्वारा कर्म कर रही हूं, मालिक तो हूं ही हूं, लेकिन फिर भी हम सबका मालिक वो सर्वशक्तिवान है बाबा। बाबा की किरणें रूपी हाथ इस घोड़े पर, पीठ पर बाबा फेर रहे हैं और घोड़ा हिलाता है। बाबा नहीं कहता है, 2-4 दिन पहले बाबा ने कहा बच्चे इतना प्यार से याद करो जो तुम्हें गुदगुदी होनी चाहिए। जब किसी को गुदगुदी होगी तो कैसा लगेगा। तो बाबा मुझे एकदम शक्तियां देके मेरा ये सारा घोड़ा जो है ना, तन बदन सब एकदम, अभी आप सुन रहे हैं ना, जैसे मैं आपको सुना रही हूं, मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा, थैंक यू। ये शरीर रूपी घोड़ा बहुत अच्छा है।
जिसके आधार से मैं बाबा से मिलन मना रही हूं, जन्म जन्मांतर का भाग्य बना रही हूं, तो इसको श्रापित मत कीजिए, कर्स मत कीजिए, रोना मत रोइए इसका, हाय क्या करूं, इन सब शब्दों को डिलीट कीजिए। हाय क्या, वाह बाबा, भाग्यवान आत्मा हूं, आपने मुझे चुन लिया, ये तन भी मेरा मददगार है, ये प्रकृति मेरी मददगार है। प्रकृति जीत बाबा हमें बनाते हैं। तो आप प्रकृति जीत तब बन सकते हैं जब इस प्रकृति को थैंक्स देंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है 2-3 साल का, वो किसी कारण से, किसी बात से रोने लग जाता है, उसको चोट लग जाती है या भूख लगी है, आपको थोड़ा आप उसकी प्याली में, कटोरी में कुछ डालें, थोड़ा टाइम लग रहा है, आप उस बच्चे को उठा के कैसे अपने गले लगाते हैं, बस 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 ले मुन्ना, अभी 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 तैयार हुआ। ऐसे ही इस प्रकृति को भी, 5 तत्वों को भी, वाह वाह वाह, 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर, बाबा मुझे प्रकृति जीत बना रहे हैं। इस प्रकृति को मैं एकदम शांति, पवित्रता के वाइब्रेशन दे रही हूं। पहले आप यहां से शुरू कीजिए, इस प्रकृति को शांति और पवित्रता का दान दीजिए। एक ही संकल्प में जब आप 1 से 1.5 घंटा बैठेंगे, तब प्राप्ति अनुभव होना शुरू होगा। तब हम कहेंगे हम विघ्न विनाशक हैं। बाकी रटते रहेंगे, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैंने ये सोमान पक्का किया, 21 दिन 1 घंटा बैठ के मैंने यही याद किया, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं विघ्न विनाश नहीं हूं। रोटी खाने से भूख मिटती है, रोटी खाने से भूख मिटती है, इससे पेट नहीं भरेगा, रोटी खानी पड़ेगी। विघ्न विनाशक हूं माना मैं प्रकृति जीत हूं, विघ्न विनाशक हूं माना मैं शुद्ध हूं, पवित्र हूं। विघ्न नाम का जो शब्द है वो डिलीट हो चुका है। मैं शुद्ध हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शांत हूं, मैं सफलता मूर्त हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हर श्वास, हर संकल्प में अब यही मंत्र जाप करना है, कोई भी और बात नहीं। ऐसे नहीं चलो 2 मिनट अभी बैठे, क्या करें, लाओ जरा भाई व्हाट्सएप देख लें, नहीं नहीं बहुत जरूरी मैसेज आया है। सबसे पार मेरे पास भगवान का मैसेज आ रहा है, बच्चे ये सृष्टि तेजी से बदल रही है, आओ मेरे पास आओ। तो चलो फिर से बाबा के पास, और आज अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प लाएं, प्रतिज्ञा करें, हाँ बाबा मैं आत्मा आपका सच्चा पक्का बच्चा हूं। सचमुच मैं सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। महसूस कीजिए, लिटरेरी आपको फील हो, आत्मा में यहां दिव्य सितारा चमक रहा, और वो चमक दमक पूरे चेहरे पर भी आ रही है। वो चमक दमक के वाइब्रेशन पूरे इस शरीर में, 5 तत्वों में जा रहे हैं। मैं अति सूक्ष्म आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान माना वारिस हूं। विचार कीजिए, किसका वारिस? अरे सर्वशक्तिवान शिव बाबा का वारिस, भगवान का वारिस। बाबा
शुक्रिया आपका। मेरे सर्वशक्तिवान शिव बाबा, सर्व गुणों के भंडार बाबा, आपने मुझ आत्मा को चुना और अपना वारिस बना लिया। कहां से उठाकर बाबा आपने कहां बिठा दिया। हाँ बाबा, आप ही मेरे सच्चे साथी। मैं शिव शक्ति हूं। कंबाइंड स्वरूप में आत्मा। मैं आत्मा कभी भी आपका साथ हाथ छोड़ नहीं सकती। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, अनुभव कीजिए। ज्योति बिंदु शिव बाबा मुझ ज्योति बिंदु शुद्ध आत्मा को दृष्टि दे रहे। बाबा की किरणें, बाबा के वरदान मुझ आत्मा को मिल रहे। खो जाइए बाबा के वरदानों में। डूब जाइए बाबा के प्रेम में। अच्छे से लूट लीजिए बाबा के खजानों को। बस अब केवल एक बाबा और एक मैं। ओम शांति। ठीक इसी प्रकार से अपने मन और बुद्धि को बाबा के प्रेम में, शक्तियों में
एकदम मस्त नशे में रहे, उसमें डूबे रहे। 1-2 घंटा नहीं, सारा दिन जब मेरा पहले श्वासोश्वास ये अभ्यास, आत्मा कर्म कर रही, आत्मा देख रही है, आत्मा बोल रही है। फिर आप जब 1.5 घंटा समय निकाल के योग में बैठेंगे तो सहज ही अशरीरी बन जाए। अशरीरी बन गए, किसी से कोई लेन देन नहीं, तो विघ्न तो आ ही नहीं सकता है। विघ्न तब ही है जब हम अपने को शरीर समझते। तो अशरीरी बन के आगे बढ़ें, बाबा से शक्तियां लें। पुराना वर्ष जा रहा है, नया वर्ष आ रहा है। नए वर्ष में आप खुशियों से, शक्तियों से संपन्न बने और नई दुनिया के आवाहन में बाबा के मददगार बने। ओम शांति। किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रहा आपका साधना बहन। थैंक यू दीदी, सभी को बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हुए हैं। आपके रोमांच खड़े हुए, साथ साथ हम सभी के भी रोमांच खड़े हुए थे जब आप योग अभ्यास करा रहे थे। आज तो सभी को आपकी ब्लेसिंग्स भी मिली हैं और साथ ही साथ आपने विश्व रतन दादा हमारे और ध्यानी दादी जी, उनकी भी सुंदर स्थितियों का वर्णन किया। बहुत अच्छा लग रहा था कि ध्यानी दादी जी, विश्व रतन दादा, कैसे उन्होंने सारा जीवन जो अशरीरीपन की का अभ्यास किया, अंत में वो स्थिति कैसे काम आई और 1 सेकंड में मक्खन से बाल की तरह आत्मा बाबा के पास पहुंच गई। और आप भी ये अभ्यास शुरू से करते आ रहे हैं, अशरीरीपन की अवस्था का आपके जीवन में भी, आपके श्वास श्वास में एक बाबा और बाबा की सेवा ही है और कुछ नहीं है। तो आज आप सबने, आपने सभी को जो ये प्रेरणा दी कि सुबह और शाम को तो सभी योग करें, लेकिन कम से कम 1.5 घंटा जरूर अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास करें। एक टिक होकर, एकाग्रचित्त होकर मीठे बाबा को याद करें और उसी से ही हम सभी की निर्विघ्न अवस्था बनेगी। तो सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर अनुभव हुआ। एक बहन ने प्रश्न पूछा है कि हमारे दीदी जी का जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ से हैं आप? तो आप कांगड़ा। शॉर्ट में, आप कांगड़ा शॉर्ट, में, कांगड़ा। जी दीदी 2 मिनट में शॉर्ट में अगर हो सके तो आप सुना दीजिए अपने मुख से कि आप कैसे ज्ञान में आए और कैसे आप सेवाओं में आगे बढ़ते चले गए। मेरा लौकिक जन्म, अगर आप हिमाचल के हैं तो वो जानते होंगे, कांगड़ा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बहुत से देवियों के वहां मंदिर भी हैं। तो एक है चिंतपूर्णी मंदिर। चिंतपूर्णी से 4-5 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, वहां मेरा जन्म हुआ। और फिर लौकिक पिताजी का जॉब पंजाब, पहले तो पंजाब हरियाणा हिमाचल एक ही होता था, बाद में ये तो बटे हैं। तो लौकिक जॉब होने के कारण जगह जगह ट्रांसफर्स होते रहते थे। तो जो हमारी एजुकेशन है वो समझो पंजाब में हुई। मैंने ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया और जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो 71 में बाबा की सेवाओं में आ गए। मैं 5-6 बरस की थी जब लौकिक माँ बाप ज्ञान में आए। अंबाला में उस समय रहते थे और अंबाला में ध्यानी दादी और एक राधे बहन हुआ करती थी, अब नहीं है वो भी, और देहरादून वाले प्रेम दीदी जिन्होंने भी अभी कुछ समय पहले ही शरीर छोड़ा है, ये सब लोग अंबाला में रहते थे। और 59 की बात है, 1959 की, 58-59 की, जब हम लोग ज्ञान में आए उस समय ब्रह्मा कुमारी का बहुत विरोध था। लोग कहते थे ये ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना है, घर बार छुड़ा देते हैं, जादू करती हैं। तो इस प्रकार का बहुत, यहाँ तक था कि जो लोग ब्रह्मा कुमारी के पास जाते थे, लोग उनके घरों के आगे घेराबंदी करते थे, आप नहीं जाएंगे।
ऐसा ही कुछ हम लोगों के साथ भी हुआ, लेकिन हमारे लौकिक माँ बाप उस समय दीदी दादियों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़े सपोर्टर बन के खड़े हो गए। और कुछ ही समय के बाद हम लोग जब ज्ञान में आए, मैं समझती हूँ 5-6 महीने के बाद ही मम्मा भी अंबाला में आई। और जिस समय में इतना विरोध था, उस समय अंबाला की विशेषता ये थी कि वहां 25-30 युगल, यंग एकदम, जो 25-30 साल की आयु के ही थे, यंग युगल निकले, और जिन सबके छोटे छोटे बच्चे थे। जैसे मेरी आयु भी 5-6 बरस थी, छोटे भाई बहन थे, और इसी तरह और भी थे। जैसे ये एक परिवार, हम एक मोहल्ले में से 3 परिवार निकले। हमारा परिवार, एक दूसरा परिवार जो एक सुषमा बहन जामनगर में रहती हैं, उनका परिवार, हम लोग आमने सामने रहते थे। और एक हमारे पड़ोस में जो आशा बहन अभी भी हैं, अंबाला में ही रहती हैं। ये परिवार, 3 परिवार ज्ञान में निकले एक ही मोहल्ले से, और तीनों परिवारों की एक एक कन्या जो है वो सेवा में समर्पित है। ये भी एक बहुत विचित्र बात है। तो मम्मा जब आई, आप सोचिए उस जमाने में 59 की बात है, उस जमाने में तो गाड़ी ये वो सब कुछ इतना नहीं होता था। हम लोग भी साधारण परिवारों से थे, लेकिन मम्मा के आने का प्रबंध, गाड़ी, रहने का स्थान, ये सब हम लोगों ने दादियों के साथ मिलके बहुत अच्छा प्रबंध किया। बाबा हम सबको कहते थे ये अम्बा के बच्चे, अंबाला माना अम्बा के बच्चे। तो उस समय तो बहुत थोड़े थोड़े भाई बहन होते थे, तो बहुत जल्दी मम्मा बाबा की नजरों में आ गए। और मम्मा बाबा के कहने पर ही हम लोगों के घर में भी वही होता था जो बाबा कहता था। हर महीने हमारे लौकिक पिताजी बाबा को अपना पूरा पोता मेल भेजते थे। 7 दिन, उन दिनों में कोर्स नहीं होता था, लेकिन बहनें बस एक दिन आत्मा की बात, दूसरे दिन परमात्मा की बात सुना के कहती थी आपको पवित्र रहना है तो स्वर्ग में चलना है। विद इन 7 डेज दादियों ने सुनाया कि मधुबन में हॉल में, छोटा हॉल जिसे आजकल हिस्ट्री हॉल कहते हैं, इस तरीके से मम्मा बाबा की चौकी बनी हुई है, और मम्मा बाबा वहां बैठकर मुरली चलाते हैं। तो 7-8 दिनों में ही हमारे लौकिक पिताजी ने घर में चौकी भी बनवा दी, ग्रामोफोन खरीद लिया, दरी भी ले आए। और दादियां सुनाती थी रात रात भर यज्ञ में आगे योग चलता था जब कराची में रहते थे। तो अंबाला में भी हम लोगों के लौकिक घर से शुरू हुआ। जो भी उस समय भाई बहन आते थे और पहुंच सकते थे, तो हर शनिवार की रात को पूरी रात अखंड योग चलता था, सवेरे 4-5 बजे तक। और उसके बाद बाबा को भोग लगता था। तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते थे, हमारे घर में 2 कमरे थे, एक नीचे था एक ऊपर था। तो सब लोग अपने बच्चों को ऊपर भेज देते थे, सो जाओ। कुछ सो भी जाते थे, कुछ हम लोग नहीं भी सोते थे, ये रहता था देखें। तो 12 बजे के बाद वहां के सब भाई बहनें ध्यान में चले जाते थे, ये भी कोई वरदान था। और सब ध्यान में जाकर रास करना, अलग अलग अनुभव होना। तो बाबा की बहुत सूक्ष्म में पालना उस समय के भाई बहनों को मिली। और भी बहुत से भाई बहन अभी तो कईयों ने शरीर छोड़ भी दिया, जो बुजुर्ग हो भी गए। इस तरीके से हम शुरू से ज्ञान में आए, मम्मा बाबा दीदी दादियों के समीप आ गए। और फिर बाबा को याद करो तो बाबा तो क्या नहीं देता, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। बाबा कहाँ से कहाँ ला करके बिठा देता है, वो हम अभी अनुभव करते हैं। वो अनुभव तो फिर लंबे चौड़े हैं, कैसे कैसे बाबा ने अपने आप आगे बढ़ा दिया। जी और बाबा अभी तक भी आगे बढ़ा रहा है। जी। तो अभी जो लास्ट सो फास्ट जाने वाले बाबा के बच्चे हैं, उनको तो समय कम है, उस अनुसार तो अभी सभी को योग पर बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आप इतने वर्ष पहले आए और आपने उन दिनों में इतनी योग तपस्या की, इतनी भट्टी की, रात रात को भी बैठ बैठ के जाग के आपने योग किया। तो अभी तो हम सभी को इस समय को बहुत बहुत सफल करने की जरूरत है। हाँ, हम तो बच्चे थे, रात को तो क्या बैठते होंगे, हमें इतना ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी। जी लेकिन हाँ, ये हम समझते थे ये बड़े लोग दृष्टि देते थे ना, तो हम सोचते थे, जब बच्चे बच्चे बैठते थे कहते थे तू मुझे देख मैं तेरे को देखूं। चलो। बस ये ज्ञान था, हमें तो कोई ज्ञान ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते गए, लोग हमसे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे, अरे तुम्हारे वहां काजल लगाते हैं, जादू करते हैं। तो हम बाबा के बच्चे अपने आप उस समय बहुत एक्टिव हो गए। बाबा ने बच्चों से बहुत सेवा कराई उस समय भी।
जी। तो ये कोई बाबा का जादू ही था जो बाबा ने इतना हम बाबा के बच्चों में शक्ति भरी और बाबा आगे ले आए। लेकिन हाँ, अब जो समय चल रहा है हर क्षण एक एक श्वास हम बाबा की याद में बिताएं और ये जी। हम समझे हमें रोज 100 बार 200 बार बैठ के एक एक सेकंड का ये अभ्यास करना है। बस मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ। जिसको अशरीरी होने की कला आ जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसको आपने बहुत सहज और बहुत सरल तरीके से आज हम सबको समझाया है कि दिन में हम 1000 बार अंदर ही अंदर ये विचार चलाते रहें कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह से न्यारी हूँ। इसका अनुभव हम सभी बढ़ाते रहें। और आपने शरीर को भी कैसे संभालना है उसका भी आपने बहुत सुंदर समझानी सबको दी है। घोड़ा है, इसको कैसे प्यार से हमको चलाना है। तो बहुत अच्छा लगा, आज सबको बहुत प्रेरणाएं मिली हैं आज आपके क्लास से। तो सब भाई बहनों की ओर से दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया हम बाबा। आपका हम आप हमें समय देंगे तो मुरली क्लास रखेंगे। सभी भाई बहनों को आप से फिर से लाभ प्राप्त होगा, बहुत प्रेरणाएं मिलेंगी। थैंक जरूर। ओके, यू। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। दीदी 2 मिनट दृष्टि दीजिएगा, सभी को इमर्ज करके हम बाबा की याद का गीत चलाएंगे। ओके। जी।